मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़, गौर और गोंड इन जातियों में परस्पर क्या संबंध है या क्या अंतर है, इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आओ मित्रों, सबसे पहले हम गोंड जात के विषय में ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात आती है, जिस प्रकार से एक हमारे मित्र ने कमेंट किया था कि गौर, गोंड और गौड़ों में क्या अंतर है, तो उसी संदर्भ में बात करते हुए यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय की जहाँ तक बात है तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। इस आधार पर मिर्जापुर, सोनभद्र के बाद संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही में निवास करने वाले इन जातियों को भी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ये आ गए हैं। गोंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल समूह है। आदिवासी के क्षेत्र के हिसाब से इन जो गोंड लोगों की आबादी है वो 12 से 15 मिलियन के करीब आंकी गई है। भाषा इनकी गोंडी होती है। मुख्यतया जो शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बैतूल, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और ये जो सारे ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर तो गोंडी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना आदि में भी बोली जाने वाली ये जो भाषा है, ये गोंडी भाषा, ये लगभग दक्षिण का वो क्षेत्र द्रविड़ भाषा से ही मेल खाती है। गोंड जाति भारत की एक प्रमुख जाति समूह है। विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा, पठार, छत्तीसगढ़ और दक्षिण में गोदावरी नदी के जो तटवर्ती प्रदेश हैं उनमें फैले हुए जंगल और पहाड़ों में रहने वाले द्रविड़ परिवार की एक ये जनजाति जो गोंड है, ये 6वीं शताब्दी में मध्य भारत देश में विस्तार कर गई। इनकी भाषा तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषा से मेल खाती है। ये जात के लोग उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि स्थानों पर निवास करते हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में भी ये निवास करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा समुदाय है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में निवास करने वाले गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में भी रखा है। अभी तक तो इन्हें एससी जनजाति में रखा गया था। अब इन सभी लोगों को विशेष रूप से जो सरकारी योजना है उसका भी लाभ मिल सका करेगा। इस तरह से गोंडी जात के संदर्भ में जहाँ तक हमें जानकारी थी उस संदर्भ में हमने बताया। अब हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश या अपने भारत में रहने वाले गौड़ समाज के लोग हैं, उन पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। गौड़ जाति ये राजपूत का एक कुल है। गौड़ राजपूत ये सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं। गौर राजवंशी क्षत्रियों के लिए गौर, गौर, गौड़ शब्द का भी प्रयोग जो है स्थान स्थान पर किया जाता है। गौर क्षत्रिय वंश भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी के वंशज माने गए। विशुद्ध सूर्यवंशी ये कुल है। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बने तभी भरत को गांधार प्रदेश का राजा बनाया गया। उनके 2 बेटे थे, तक्षदेव और पुष्करदेव जी। तक्षदेव जो छोटे बेटे थे उन्हें तक्षशिला नगर, ये क्षेत्र अब पाकिस्तान में है और रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। दूसरे जो उनके बड़े बेटे थे पुष्करदेव जी, उनसे पुष्कलावती बसाई गई, जिसको आजकल पाकिस्तान का पेशावर नगर समझा जाता है। गांधार का अपभ्रंश होने से गौड़ नाम ही उसका हो गया, इसीलिए ये गौड़ जाति कहलाने लगे, गौड़ क्षत्रिय ये कहलाने लगे। महाभारत काल की अगर बात करते हैं तो सिंध नरेश जयद्रथ थे। आगे चल कर के सुकेत गौड़ के नाम से इनके
आगे के वंशजों ने इस वंश को चलाया। कालांतर में सिंहादित्य, लक्ष्मणादित्य, धर्मादित्य, गोपादित्य, नरेंद्रादित्य, शशांक जैसे राजा हुए जिन्होंने बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मगध में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। आज भी गौड़ राजपूतों की कुल देवी महाकाली का जो प्राचीन मंदिर है वो बंगाल में स्थित है, लेकिन अब वो मंदिर बांग्लादेश में है। और जो गौड़ क्षत्रिय हैं उन्हें पता है कि हमारी जो कुल देवी हैं काली, महाकाली, भद्रकाली, वो बंगाल से उनका संबंध है, बंगाल ही उनका स्थान है। इस प्रकार से राजस्थान में गौड़ क्षत्रिय अवध क्षेत्र से आए बछराज, बामन, सूरसेन आदि ने अजमेर के चौहान राजवंश के द्वारा जो जागीरें प्राप्त की और अजमेर के परगने, केकड़ी, जूनिया, सरवाण, देवलिया, मारौठ, मौठड़ी, कुचामन, घाटवा आदि क्षेत्र में जागीरें उन्होंने प्राप्त की। और हम उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानपुर गौड़ क्षत्रियों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पर बंगाल से चमर गौर की उपाधि धारण करके गौर के एक बड़े राज्य को इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया, जहां पर गौड़ बिरादरी आज भी पूर्णतया से सरसब्ज है और यहाँ पर भली प्रकार से निवास करती है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए वीडियो की अपडेट्स है SPG ब्लॉगर यूट्यूब चैनल के वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने गौड़, गौर और गोंड जाति है उसका हमने विश्लेषण यहाँ पर किया। और जहाँ तक एक प्रश्न होता है कि क्या गौर और गौड़ में भी कुछ अंतर है, तो गौर गौड़ में कोई अंतर नहीं होता है। ये केवल स्थान स्थान के भाषा परिवर्तन के कारण कहीं गौर कहा गया और कहीं इनको गौड़ कहा गया। मित्रों नमस्कार, फिर मिलते हैं अच्छे से इसी प्रकार के ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।